आज का विषय है दोस्तों, सतर्कता नियमावली 2021 और उससे जुड़े कानून। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं सतर्कता नियमावली 2021 के बारे में, जिसे अंग्रेजी में विजिलेंस मैनुअल 2021 कहा जाता है। यह नियमावली भारत सरकार के केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकना, शिकायतों की जांच करना और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना है। दोस्तों, ये नियमावली मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण कानूनों पर आधारित है। आइए पहले उन कानूनों को समझ लेते हैं। सबसे पहला कानून है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। इस कानून की धारा 8 में आयोग के अधिकार और कार्य बताए गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य कार्य हैं: सरकारी विभागों में सतर्कता व्यवस्था की निगरानी करना, भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच करवाना, सीबीआई की भ्रष्टाचार से जुड़ी जांचों की निगरानी करना, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। यह कानून सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार करने को अपराध घोषित करता है। इस कानून की प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं। धारा 7, रिश्वत लेना अपराध है। धारा 8, रिश्वत दिलाने के लिए मध्यस्थता करना अपराध है। धारा 13, सरकारी पद का दुरुपयोग करके निजी लाभ लेना भ्रष्टाचार माना जाएगा। इस कानून के तहत दोषी अधिकारी को 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण कानून की, जो है विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। दोस्तों, कई बार सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले व्यक्ति को खतरा होता है। इसलिए सरकार ने यह कानून बनाया ताकि भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रखी जा सके। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार की शिकायत करता है तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है और उसे कानूनी सुरक्षा दी जाती है। इसी प्रक्रिया को पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर यानी PIDPI कहा जाता है। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार को उजागर करना, सरकारी अधिकारियों की गलत गतिविधियों की शिकायत करना, शिकायत करने वाले व्यक्ति यानी विसल ब्लोअर को सुरक्षा देना। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति सरकारी भ्रष्टाचार, घोटाले, पद का दुरुपयोग, सार्वजनिक धन की हेराफेरी की शिकायत कर सकता है। यह शिकायत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास की जाती है। शिकायतकर्ता की पहचान कैसे सुरक्षित रहती है? इस कानून की धारा 13 के अनुसार शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। जांच के दौरान भी उसकी पहचान छिपाई जाती है। बिना आवश्यकता या कोर्ट के आदेश के पहचान उजागर नहीं की जा सकती। यानी सरकार की जिम्मेदारी है कि शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रखे। अगर अधिकारी शिकायतकर्ता की पहचान उजागर कर दे तो सजा। यदि कोई अधिकारी या व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से शिकायतकर्ता की पहचान उजागर करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है। धारा 16, पेनल्टी फॉर रिवीलिंग आइडेंटिटी, सजा अधिकतम 3 साल की जेल और 50,000 रुपये तक जुर्माना। यानी ये एक दंडनीय अपराध है। अगर शिकायतकर्ता को धमकी मिले तो क्या करें? विसल ब्लोअर को धमकी मिलने की स्थिति में कानून में सुरक्षा का प्रावधान भी है। धारा 12, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस, यदि शिकायतकर्ता को खतरा महसूस हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लिखित आवेदन दें। पुलिस से सुरक्षा की मांग करें। संबंधित विभाग को सुरक्षा देने का आदेश दिया जा सकता है। कानून के अनुसार सरकार शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। पहचान उजागर होने या धमकी मिलने पर क्या कार्रवाई करें? यदि ऐसा होता है तो तुरंत ये कदम उठाएं। 1. लिखित शिकायत करें। शिकायत भेजें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, स्टेट विजिलेंस कमीशन या संबंधित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। 2. पुलिस में FIR दर्ज करें। यदि धमकी मिले तो IPC की धाराओं में FIR दर्ज कराएं। 3. हाई कोर्ट में रिट याचिका आर्टिकल 226 के तहत सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। 4. मानवाधिकार आयोग में शिकायत। यदि जीवन को खतरा हो तो NHRC में शिकायत दर्ज करें। 5. मीडिया या सार्वजनिक मंच। गंभीर मामलों में सार्वजनिक करना भी सुरक्षा का तरीका बन सकता है। झूठी शिकायत पर भी सजा। कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें यह भी प्रावधान है। धारा 17, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी या गलत शिकायत करता है तो 2 साल तक की जेल, 30,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
विसल ब्लोअर कानून इसलिए बनाया गया है ताकि ईमानदार नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकें, सरकारी सिस्टम पारदर्शी बने और शिकायत करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, यदि आप भी किसी सरकारी भ्रष्टाचार या घोटाले की जानकारी रखते हैं तो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन शिकायत हमेशा सत्य और प्रमाण के साथ करें। अब दोस्तों बात करते हैं सतर्कता नियमावली 2021 के महत्वपूर्ण अध्यायों की। सबसे पहले आता है अध्याय 3, शिकायतों के स्रोत। इस अध्याय में बताया गया है कि भ्रष्टाचार की शिकायत किन किन माध्यमों से प्राप्त हो सकती है, जैसे आम नागरिक की शिकायत, सरकारी कर्मचारी की शिकायत, सांसद या जनप्रतिनिधि की शिकायत, समाचार पत्र या मीडिया रिपोर्ट, CAG ऑडिट रिपोर्ट, CBI रिपोर्ट। यदि किसी विभाग को ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो सबसे पहले प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। अब बात करते हैं अध्याय 4, सूचना प्रदाता संरक्षण। इस अध्याय में बताया गया है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की जानकारी देता है उसे कैसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें शिकायत सीधे केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जा सकती है और शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है। अब बात करते हैं अध्याय 5, प्रारंभिक जांच और पूछताछ। किसी भी भ्रष्टाचार शिकायत पर सबसे पहले प्रारंभिक जांच की जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। यदि आरोप गंभीर हों तो मामला CBI को सौंपा जा सकता है। इसके अलावा विभागीय जांच भी की जा सकती है। अगर आरोपी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुका हो तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसकी पेंशन भी रोकी जा सकती है। दोस्तों, इस नियमावली में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई शिकायत झूठी साबित होती है तो शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए हमेशा सही और प्रमाणित शिकायत ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, यही है सतर्कता नियमावली 2021 और उससे जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों की पूरी जानकारी। अगर आप सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं तो आप केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल गब्बर RTI ऑनलाइन पर आपको RTI कानून और सरकारी नियमों से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।